अब मेरे को पहला कोडिंग बताओ। सी क्या PU3 किस चीज़ का? हम बीन सेक्शन से चल रहे हैं। CN14 CN40 में देखो, सबसे पहले हमें बताओ। अब आप मेरे को देखकर बताते रहो, लाइन को हम ढूंढते चल रहे हैं। कितना लाइन उसमें पॉजिटिव बता रहा है? अडेप्ट 2 लाइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो 2 आपस में भी देनी चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो, ये हमारा 2 4 6 8 पिन का कनेक्शन दिख रहा है ना। 8 पिन का कनेक्शन दिख रहा है। सबसे पहले हम पॉजिटिव लाइन को, और यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन है। रेड वाली तार जो दिख रही है ना, पॉजिटिव है, तो रेड वाला इधर आ रहा है ना। हम चेक कर लेते हैं। 2 पिन दिखा रही है, हम दोनों पिन को पहले चेक करेंगे कि हमें बीप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो, कनेक्शन चेक किया, हमारा दोनों पिन आपस में बीप दे रहा है, तो पॉजिटिव लाइन को हम लेकर चल रहे हैं। पहला इसी लाइन को हम लेकर आगे चलेंगे पूरा। ये ग्राउंड से पॉजिटिव वोल्टेज है, तो ग्राउंड से बीप नहीं देना चाहिए। यहाँ पे हमें हाथ पे भी देख कर चलोगे, नहीं दे रहा है। अब यहाँ से पहला कनेक्शन किस चीज़ पे जा रहा है, मेरे को बताओ पहले। 2 कॉइल पे जा रहा है ना। तो हम क्या, यहाँ पे एक प्रॉब हम 19 वोल्ट के लाइन पे रखे हैं, और ये 19 वोल्ट किस पे जा रहा है? कॉइल पे जा रहा है। तो 2 कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे देखो SMD कॉइल लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है। 2 कॉइल पे आ गया। अब देखो, ये किस में लगा हुआ है, सीरीज में या पैरेलल में, ये बताओ। सीरीज में लगा हुआ है। तो अब देखो, हमारे हाथ को देखना। अब मैं यहाँ से कॉइल पे आ गया, क्योंकि 19 वोल्ट यहीं पे आएगा। अब यहाँ से आगे बताओ किस चीज़ पे जा रहा है? मॉसफेट का नंबर बताओ। हाँ, और मॉसफेट के किस पे जा रहा है? ड्रेन पे या सोर्स पे? ड्रेन पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, अब ऊपर स्क्रीन पे देखो आप, मैं दिखा देता हूँ। पीछे से एक कॉइल पे रखा हूँ, है ना। अभी देखो, मैं बीच में रखूँगा, आ गया ड्रेन पे, है ना। अब यहाँ से आउटपुट हमें किस चीज़ से मिल रहा है? सोर्स से। तो सोर्स हमारा ये है। हाँ, कहाँ पे जा रहा है? सोर्स से कहाँ पे जा रहा है? डायोड पे। तो बाकी हमारा कंपोनेंट्स अब ऊपर में आ गया, है ना। अब यहीं पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो, अब हमारा कुछ कंपोनेंट्स तो पीछे के साइड में चला गया। तो यहाँ पे देखो, ऊपर है, यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, डायोड मोड पे लिया और रेड प्रोब को ग्राउंड कर दिया है। ग्राउंड करके इस मॉसफेट का सोर्स का इम्पीडेंस देखेंगे, कितना आ रहा है? 580। मैं वो तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको, अब तो हमारा जो है डायोड दूसरे साइड में है ना, तो बोर्ड को पलटना पड़ेगा ना, तो कनेक्शन ढूंढने में हमें दिक्कत होगा। इस वजह से इसका वैल्यू हम ले लेते हैं। कितना आ रहा है? 580 आ रहा है। तो इस डायोड का भी जो है इम्पीडेंस हमें कितना मिलना चाहिए? 580 मिलना चाहिए। तो हम ऊपर के साइड में आ गए। हाँ, और देखो, डायोड हमें दिख रहा है, यहाँ पे है, दिख रहा है ना। तो डायोड के पॉजिटिव पे हमें 580 आनी चाहिए। देखो देखो बाबू, आ गया 580। इसका मतलब वहाँ से यहाँ कनेक्शन हमें मिल गया, है ना। अब यहाँ से कहाँ पे जा रहा है? मॉसफेट का नंबर बताओ। PQ48। अब देखो, यहाँ पे फिर मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, ऊपर देखो, अब मल्टीमीटर को बीप रेंज पे फिर ला दिया। अब यहीं से हमें कनेक्शन मिल रहा था, यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा था? वोल्टेज अगर लगाऊंगा तो कितना आएगा?
19 वोल्ट आएगा। और यहाँ से कनेक्शन हमारा इसके ड्रेन पे जा रहा था, क्लियर। तो यहाँ पे जब चेक करूँगा तो बीप आना चाहिए। आ रहा है? आ गया? यहाँ से आउटपुट हमें कहाँ पे मिल रहा था? इस मॉस्फेट के कहाँ से आउटपुट मिल रहा था? बोलो। अरे यार गजब आदमी हो तुम, बैटरी की बात करने लगा। अब यहाँ से ड्रेन है तो यहाँ से सोर्स से मिल रहा है ना, उल्टा पुल्टा मत के बोला करो यार। यहाँ पे ड्रेन पे आया, ड्रेन से आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो सोर्स से मिल रहा है। ये सोर्स का आउटपुट कहाँ पे जा रहा है? कौन से कैपेसिटर पे? कुछ छोटा है ना, यहाँ से जा रहा है CLR के ऊपर। हम कैपेसिटर को नहीं पकड़ेंगे ना, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उसको पकड़ेंगे। CLR का नंबर बताओ। PR 231 यहाँ पे लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखेंगे और फिर यहाँ से हम कनेक्शन चेक करेंगे कहाँ पे मिलना चाहिए, CLR के ऊपर मिलना चाहिए। मिल गया? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो फिर बताओ। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मोटी मोटी चीज़ें हमने चेक कर लिया है यहाँ तक। अब फिर देखो, मैं मोटी मोटी चीज़ें चेक कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, DC को कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो आउटपुट दे दिया। अब मल्टीमीटर का रेंज क्या होना चाहिए पहले ये बताओ? 40 वोल्ट। मतलब DC होना चाहिए, DC रेंज पे होना चाहिए। किस रेंज पे? DC रेंज पे। तो हमें एक पिन को क्या कर देना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राउंड कर दिया। अब देखो इसी पिन पे अब हम कनेक्शन चेक किए थे, अब हमें क्या मिलेगा? वोल्टेज मिलेगा। अब जिस पिन पे हमने चेक किया था, ध्यान रखें इस पिन पे चेक किया था, इसकी एक पिन हमारा कहाँ पे है? नीचे पे है। तो हमें DC को सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखो आ गया, एक्यूरेट 19 वोल्ट आया। एक पिन इसकी नीचे चली गई तो हमें वो चेक नहीं करना है। अब हमें ये चेक कर लेना है किस पे जा रहा था, कॉइल पे जा रहा था, कंफर्म। तो कॉइल हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, देखो बोलो कॉइल पे कितना वोल्टेज आ रहा था? टाइट होके बैठो और टाइट होके बोलो। आ रहा है? आ रहा है ना? ये सीरीज में लगा हुआ है तो सीरीज में दोनों साइड वोल्टेज बनना चाहिए। बन रहा है? बन रहा है। अब कहाँ पे आ रहा है? है? दोनों कॉइल पे चेक कर लिया, मॉस्फेट के ड्रेन पे मिल रहा है ना? तो सोर्स पे जब मिलेगा जब गेट क्लियर होगा। तो हमें अभी गेट पे नहीं रख के डायरेक्ट हम सोर्स पे देख लेंगे वोल्टेज बना कि नहीं। बन गया? मतलब यहाँ तक हमारा लाइन ओके है। अब हमें यहाँ से क्या कहाँ पे चेक करना है? डायोड पे। तो डायोड हमारा दूसरे साइड में है ना? आगे डायोड देखने से हमें पता चल गया कि यहाँ पे आ रहा है ना? तो हम चेक कर ले, डायोड पे चेक कर लेते हैं कितना मिलना चाहिए। 19 वोल्ट मिल रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कहाँ पे मिल रहा है? ड्रेन पे। तो ड्रेन पे देख लिया हमने, आ रहा है। अब हमें कहाँ पे चेक करना है? सोर्स पे। सोर्स पे, सोर्स पे नहीं मिलेगा तो CLR पे थोड़ी मिलेगा, है ना? ये मॉस्फेट के सोर्स पे चेक कर लिए। इसका गेट मिलना चाहिए, गेट देख लो। अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा मॉस्फेट है तो क्या बोलोगे? नीचे देखकर बताओ। N चैनल है, तो N चैनल के लिए हाई वोल्टेज मिलना चाहिए, है ना? तो गेट वोल्टेज बन गया। अब हमें क्या चेक करना है? CLR चेक करना है।
पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। हाँ, कि मतलब जो है 19 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर आ रही है ना। अब अगर नहीं आती है यहाँ पे, तो आपका पीछे का सेक्शन रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ से पीछे जो जो चीज़ों में आ रही है उसको देखना ज़रूरी है। क्लियर? इसमें कोई डाउट्स है? यहीं से तो चल रहे हो ना, जो जितना बता रहा है उतना ही हमें मिलेगा। तो हमें ज़रूरी ये है इसको समझना। ठीक है, अब यहाँ 19 वोल्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आप कहोगे कि सर मेरे को चार्जिंग सेक्शन में जाना है ना, मेरे को जो है स्टेप डाउन सेक्शन में जाना है। तो यही से अब हर सेक्शन में कितना मिलेगा, 19 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। क्लियर? यहाँ तक आपको पहला समझ में आना चाहिए। समझ में आया? क्लियर है? हैं? मुंह से तुम ये क्या करूं, मुंह से बोलो ना। ठीक है जी, अब हम चलते हैं यहाँ से किस पे, चार्जिंग सेक्शन पे। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन के लिए हमारा कोडिंग क्या होगा बताओ। चार्जिंग सेक्शन का कोडिंग यहाँ से हमें मिलेगा, है ना। इसका मॉसफेट देखना ज़रूरी है, पहले हमें मॉसफेट देखना है। चार्जिंग सेक्शन का मॉसफेट दिखा क्या आपको? ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग मॉसफेट है। हाँ, PQ 31, 2 मॉसफेट लगे होंगे ना, एक थोड़ी होगा। हाँ, अब देखो, तो बैटरी नहीं लगी हुई है अभी, ध्यान रखो। अभी क्या बैटरी लगी हुई है? तो बैटरी का यहाँ पे वोल्टेज बनेगा? नहीं बनेगा। देख लेते हैं, बैटरी कनेक्टर पे ही डायरेक्ट देखते हैं। देखो जी, कोई वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा है ना। बैटरी कनेक्टर पे हम बैटरी को इंसर्ट करेंगे तभी तो हमारा वोल्टेज दिखेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले बैटरी को इंसर्ट कर लेते हैं। हाँ, बैटरी को इंसर्ट करते हैं, बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, बैटरी में हमने बता रखे हैं आपको क्या, बैटरी में कॉइल लगा होता है। चार्जिंग सेक्शन में ये देखो क्या लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है, PL 17 लगा हुआ है ना। तो एक कॉइल हमें इधर में दिख रहा है, हमने देखो अभी अडेप्टर नहीं लगाया है। हम डायरेक्ट देखते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज है भी या नहीं है, कितना चार्ज है। तो इस कॉइल पे रखेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। अभी हमारी बैटरी प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, तो हमें देखना है। अभी हमें क्या करना है, प्रॉपर लगाना है। पहले 1 मिनट रुक जाइए, पहले मैं लगा लेता हूँ। इधर से नहीं आएगा बाबा। बैटरी है, चलो दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो, हमने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया है। बैटरी लगाने के बाद अब क्या करो, डायरेक्ट हमें वोल्टेज मिला। बैटरी में हमारा कितना चार्ज है, 10। मतलब बैटरी हमारी अभी भी फुली चार्ज नहीं है, 12 वोल्ट के समथिंग आना चाहिए। और बैटरी मोड पे थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। तो ये इस बैटरी का वोल्टेज, अभी तो अडाप्टर नहीं लगा हुआ है, तो जहाँ पे पहले 19 वोल्ट आ रहा था वहाँ पे अब क्या आएगा,
बैटरी वोल्टेज आएगा। CLR के ऊपर देखो आ गया। हमने यही बताया है ना कि भैया कभी हमारा लैपटॉप बैटरी पर चलेगा, कभी अडेप्टर पे चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये अडेप्टर लगाएंगे। अडेप्टर लगाइए। देखो जी, अडेप्टर लगाओगे और देखो अब हमारा आगे बढ़ गया। अब ऐसा इस पे क्यों दिखाया? नहीं नहीं नहीं, CLR पे मैं रखा हूँ ना। तो पहले तो 10 वोल्ट आ रहा था, अब जो अडाप्टर लगते ही क्या किया, बैटरी वोल्टेज को रोक दिया गया। अब ऑफ हो गया, हमारा क्या आ गया, यहाँ पे अडाप्टर वोल्टेज आ गया, है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ से हमारा जो है बैटरी की सप्लाई रुक चुकी है। अब चार्जिंग मोड में हमारा बैटरी चला गया। यहाँ पे देखिए चार्जिंग मोड में जाएगा तो ऐसे दिखाएगा, आप ध्यान देखो, है ना, दिख गया। अगर जो है बैटरी मैं निकाल देता हूँ, देखो बैटरी निकाल दूंगा तो चेंज हो गया। इससे अपने को क्या पता चला कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। मान लो अगर लगा हुआ भी है ना, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि बैटरी चार्ज नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हमें पूरा कंप्लीट सेक्शन को चेक करना है ना बैटरी वाले कॉइल पे। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है सबसे पहले हमें उल्टा करना पड़ेगा। हमारा मॉसफेट कौन कौन सा है पहले ये भी देखना जरूरी है। देखो नीचे मॉसफेट देखो, मॉसफेट का नंबर बताओ। हाँ, PQ31 एंड PQ, हाँ। मेन मॉसफेट कौन सा है, सपोर्टिंग मॉसफेट कौन सा है, ये बता दो। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर में देखो, ये दो मॉसफेट लगे हुए हैं छोटे छोटे। ये PQ31 है और ये PQ30 है ना। तो इस पे हमें अभी चेक करना है। अब बताओ PQ31 पे कितना वोल्ट आ रहा है? 19 वोल्ट आएगा, क्योंकि बैटरी को चार्ज होना है। और इसके सोर्स से कितना आउटपुट मिलना चाहिए हमें? अच्छा, कितना मिलना चाहिए? हाँ, 12 वोल्ट मिलेगा ना भाई। तुम 25 वोल्ट कैसे कह रहे हो? ज़्यादा पढ़ दिमाग लगा रहे हो क्या? चार्जिंग सेक्शन हम पढ़ रहे हैं और तुम्हें जो है 25 वोल्ट तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे घर से वोल्टेज मिल जाएगा 25 वोल्ट। मेरे भाई गजब हो। चलो अब देखो मैंने लगाया, हाँ, अब देखो ग्रीन हुआ जी। अब हमें ये चेक करना है, पहले सबसे पहले मॉसफेट के ड्रेन पे कितना आ रहा है, ठीक है, चेक कर लिया जाए। तो PQ31 पे मैं चेक करूँगा। देखो जी कुंदन जी, ये PQ31 है, दिख रहा है, मैं हटा दिया, ये PQ31 है, क्लियर। इसके ड्रेन पे अगर मैं चेक करूँगा, ड्रेन हमारा ये है, हमें 19 वोल्ट मिलना चाहिए। मिल रहा है बाबू, क्लियर। अब 19 वोल्ट ये मॉसफेट है, इसके गेट के वोल्टेज बनेंगे तभी तो जो है आउटपुट में हमें कुछ मिलेगा, है ना। तो गेट पे भी हमें, गेट का नाम पता है ना आपको, एच ड्राइव बोला जाता था, अपर गेट बोला जाता था, है ना, एंड लोअर गेट बोला जाता। तो इसका गेट हम दिखा दें आपको, गेट हमें पता चल गया। अब देखो गेट पे मैं रख रहा हूँ, मल्टीमीटर पे देखो बाबू, ये स्विचिंग एरिया है, कम ज़्यादा होते रहेगा, है ना। गेट पे जो है कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। सोर्स पे भी अभी स्विचिंग हो रहा है तो कम ज़्यादा मिलेगा। देखो सोर्स पे मैं रख रहा हूँ, देखो कम ज़्यादा मिलेगा आपको। ये देखो कम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि स्विचिंग हो रहा है ना। यहाँ पे हमें स्मूथ वोल्टेज नहीं मिलेगा। वैसे ही इसके ड्रेन पे आओ, सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्रेन पे, जो वहाँ पे बन रहा था वही यहाँ पे, ये भी हमारा स्मूथ वोल्टेज नहीं है क्योंकि स्विचिंग हो रहा है, ठीक है। और इसको जो है अगर इसके गेट को चेक करोगे तो ये लो दिखाएगा, देखो लो आ रहा है, एक हाई था तो एक
लो आ रहा था, है ना। और इसी चीज को यहां से देख लो थोड़ा सा, स्विचिंग जो है ना, स्विचिंग का मतलब क्या है वो देख लो। हमें 5 वोल्ट पे रखेंगे, 5 वोल्ट पे रखे, आपको खुद पता चलेगा कि स्विचिंग किस टाइप से, ये देखो स्विचिंग किस टाइप से होता है ना। वो डीएसओ पे ही आप एडजेक्ट देख पाओगे। यहाँ पे देखना 19 वोल्ट मिल रहा था, देखो बाबू वहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है 19 वोल्ट लिखा हुआ आ रहा है ना। अब हम गेट पे जा रहे हैं, है ना, गेट पे जा रहे हैं। गेट पे क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है। तो गेट पे देखो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि भैया कुछ अलग आ रहा है। पता चल गया बेटा, है गेट पे अलग चीज हो गया। देखो हम कुछ चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखो पहले, यहाँ पे जहाँ पे वोल्टेज है लाइन, अरे ऊपर थोड़ी दिखाएगा, यहाँ पे देखो चेक कर रहे हैं डीएसओ पे या देख रहे हैं स्क्रीन पे समथिंग, जितना वोल्टेज आ रहा है एक लाइन पूरा ऊपर लाइन देखो लाइन बन के आ रहा है। लेकिन गेट पे मैं क्या कर रहा हूँ कि स्विचिंग हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है ना। तो स्विचिंग जो हो रहा है वो दिखा दिया आपको, दिखा दिया स्विचिंग वोल्टेज प्लस स्विचिंग, ऊपर देखो ग्राफ अलग बन गया, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो, इधर में यहाँ गेट पे रखा था, अब सोर्स पे रखूंगा तो वही चीज आएगा, है ना। एग्जैक्ट हमें ये भी नहीं मिल रहा है, नीचे देखो कम ज़्यादा हो रहा है ना। यही स्विचिंग हो रहा है सपोर्टिंग मॉस्फेट के ड्रेन पे भी आ रहा है ना, आ रहा है। हमें स्मूथ वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे किस पे, फाइनली हम किस पे चेक करेंगे, जो कॉइल लगे हुए हैं उसके ऊपर चेक करेंगे। कॉइल हमें बता देगा कि हमारा वोल्टेज बना कि नहीं बना। तो हमें क्या करना है, इसको आराम से इस साइड में लाना है, हाँ ठीक है। पहले हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं, हाँ मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। अभी बैठा नहीं हमारा, देखो आ गया, आ गया। अब देखो बाबू इसी कॉइल पे एक देखो ये 25 वोल्ट आ गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्विचिंग साइड है ये स्मूथ नहीं दिखाएगा, मतलब एक जगह नहीं मिलेगा। कॉइल के दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, स्मूथ वोल्टेज आएगा। अब देखो यहीं पे रखा हूँ, यहाँ पे देखो, अब मेरे हाथ पे देखो, ओए मेरे हाथ पे देखो, यहाँ पे कॉइल के इस साइड में रखा हूँ, आ रहा है ना। अब मैं यहीं पे सीआरओ को रख रहा हूँ, है ना, देखो क्योंकि जो स्विचिंग होता है ना उसको हम देख नहीं पाएंगे, स्विचिंग को हम देख नहीं पाएंगे। अब देखो डीएसओ के ऊपर, डीएसओ के ऊपर, है ना। लेकिन दूसरे साइड में चलेंगे तो बिल्कुल लाइन आएगी, बिल्कुल क्या आएगी, लाइन आएगी, वोल्टेज हमें दिखेगा। देखो बाबू कितना आ रहा है, 12 वोल्ट आ गया, आ गया। मतलब एक ही कॉइल पे, एक ही कॉइल के ऊपर एक तरफ स्विचिंग सिग्नल बनता है, एक तरफ आउटपुट वोल्टेज बनता है। अगर मल्टीमीटर से चेक करोगे तो एक तरफ से अगर चेक करोगे तो आप कंफर्म नहीं हो पाओगे, कभी ज़्यादा दिखाएगा कभी कम दिखाएगा। अब इस साइड में चलोगे तो स्मूथ वोल्टेज आ जाएगा आपका, आ गया। जबकि इस साइड में कितना बता रहा था, 3 वोल्ट के समथिंग बता रहा था। इसी पे अगर हम सीआरओ रख देंगे तो हमारा स्मूथ वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। आज जबकि हम दूसरे साइड में रख रहे हैं तो हमें स्विचिंग बन रहा है, बात को समझे। अब यही वोल्टेज हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे, बैटरी कनेक्टर पे देखो आ गया,
तो इसका मतलब बैटरी हमारा चार्जिंग में चला गया। जैसे हम बैटरी के जो है निकाल रहे हैं तो 10 वोल्ट आ रहा था, है ना। अब जब बैटरी हमारी फुली चार्ज हो जाएगी, अडाप्टर को मैं निकाल दूंगा तो 12 वोल्ट ही हमें CLR पे मिलेगा। क्लियर? बात को समझे? देखो अब ये यहाँ पे स्विचिंग नहीं हो रहा है, पहले बात को समझना। क्या CLR के ऊपर स्विचिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसके दोनों साइड में सेम वोल्टेज आएगा। आप देखो कोई ये स्मूथ नहीं, इधर उधर नहीं भागेगा। इधर देखो, इधर रखा, दोनों लाइन बराबर आ रहा है, क्योंकि यहाँ स्विचिंग नहीं हो रहा है ना। तो दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। और स्विचिंग जहाँ पे होगा वहाँ पे एक साइड में अलग दिखा देगा, एक साइड में। तो बार बार कह रहा हूँ कि स्विचिंग साइड में आपको वोल्टेज नहीं चेक करना है। दूसरे साइड में, स्मूथ साइड में CLR लगा होता है ना इस पाथ में, CLR पे देखो बाबू 12 वोल्ट आ गया और लाइन बिल्कुल सीधी आ गई। एक लाइन जो है कितने पे लगा हुआ है? 5 वोल्ट पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ 10 वोल्ट, और छोटा लाइन 11 और 12 वोल्ट दिखा दिया। स्विचिंग को आप इसी वजह से चेक नहीं कर पाते हैं, DSO से ही चेक होगा। यहाँ तक समझे? क्लियर? क्या समझे? तो यहाँ तक हमने ट्रेसिंग किया। जो लाइन हमें जैसे दिखा रही है उसी लाइन पे तो हम चल रहे हैं। जहाँ पे नहीं मिलेगा वहाँ पे हम क्या समझेंगे कि खराब है। क्या है? खराब है। अब उसी एरिया में जाके कंपोनेंट्स को हमें चेक करना पड़ेगा। जो चीज़ खराब होगा वो आपको बता देगा कि मैं खराब हूँ। अब कंपोनेंट्स को चेक करने नहीं आएगा तो फिर आपकी दिक्कत है ना। अब यहाँ से हमें क्या चेक करना था बताओ? हम चार्जिंग चेक कर लिए, है ना, चार्जिंग भी चेक कर लिए। अभी इसको रोक देते।